हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कोर जावा ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकैप्सुलेशन इन जावा के बारे में। इनकैप्सुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है ऊप्स कॉन्सेप्ट का। मैंने और भी पिलर्स पे वीडियोस कवर की हुई हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मोर ओवर मैंने जावा फंडामेंटल्स पे भी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उसको भी देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर सकते हो। बिकॉज कल को आप किसी भी जावा रिलेटेड इंटरव्यू में बैठ रहे हो या फिर जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी रिलेटेड में बैठ रहे हो, तो आपसे काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर कर रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, आप उसको भी देख सकते हो। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप टू आवर टुडेज टॉपिक, जो कि है इनकैप्सुलेशन इन जावा। गाइज, ये ड्राइव है जहाँ पे मैं नोट्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस पेस्ट करती हूँ, जिसके लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। गाइस, मेक श्योर करना कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद इंटरव्यू क्वेश्चन को ज़रूर गो थ्रू करो। बिकॉज फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है हमारे दिमाग में अगर हमने इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए। क्योंकि मैंने कंप्लीट जो भी मैं इंटरव्यू क्वेश्चन बनाती हूँ उसमें ए टू जेड टॉपिक को दोबारा कवर कर देती हूँ, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हो गाइस। तो चलते हैं हम अपने इनकैप्सुलेशन के टॉपिक के बारे में। तो गाइस, आपको पता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो हमें कैप्सूल्स मिलती हैं खाने के लिए। बट जो कैप्सूल होती है वो कोई यूज़ की नहीं होती है। मतलब यूज़ की तो होती है, बट किसके यूज़ की होती है? जो अंदर मेडिसिन होती है उसके लिए होती है। वो जो कैप्सूल्स होती हैं वो अंदर के मेडिसिन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। बिकॉज वो जो मेडिसिन होती है वही हमारे बॉडी कंज्यूम करती है। कैप्सूल जस्ट उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, ताकि आउटसाइड वर्ल्ड या फिर कोई भी बुरी चीज़ उसके अंदर आके उसको डिस्ट्रॉय ना करे। जो जो एग्जैक्ट कॉन्कैशन है मेडिसिन का, वही हमारी बॉडी में जाए। तो ये होता है गाइस इनकैप्सुलेशन। ये हो गया इनकैप्सुलेशन ऑफ मेडिसिन। लेकिन जावा में इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है गाइस? तो प्रोटेक्शन ही बेसिकली कॉन्सेप्ट है, जिससे आप अपने जावा प्रोग्राम को आउटसाइड एक्सेस से प्रोटेक्ट करते हो। सपोज मैं एक बैंक हूँ और मेरे पास एक बैंक की एप्लीकेशन है, और उसमें मैंने 10 चीज़ें कर रखी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरा कस्टमर है वो सिर्फ 5 चीज़ें ही एक्सेस करे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं, जिससे हम नेसेसरी डिटेल्स को ही आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाएं, सारी डिटेल्स ना दिखाएं। तो ये नोट्स की लिंक मैं पेस्ट करूंगी, इसको आप देख सकते हो। बट अभी के लिए लेट्स जंप टू कोड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है इनकैप्सुलेशन डेमो। मैंने जिसमें एक पैकेज बना रखा है com.chachi.codes। इसमें मैं 2 क्लासेस बनाऊंगी गाइस। क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बैंक के एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बैंक का क्लास बना लिया है। और यहाँ से इस बैंक के क्लास को मैं एक्सेस करना चाहूँगी एज अ कस्टमर, तो मैं यहाँ पे कस्टमर नाम की भी क्लास बना लूँगी। और मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया ऐसे। सबसे पहले गाइज हम बैंक की क्लास में जाते हैं। गाइज, जब भी मैं कोई चीज़ टाइप करती हूँ, तो आप ट्राई करो कि आप भी टाइप करो, या फिर आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आसान है और ये आप खुद से कर सकते हो एनी टाइम, तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैंक की ऐप बना रहे हैं, तो हम नेसेसरी डिटेल्स जो एक बैंक सेव करता है कस्टमर की, वो लिख लेते हैं। गाइज, फ़ोन नंबर तो वो ज़रूर सेव करता है, बिकॉज उसको रोज़ फ़ोन करके आपको लोन देना होता है। और हम सपोज एक हम ऐसी चीज़ बना लेते हैं जो कि कस्टमर प्राइवेट की होगी, जो कि बैंक कस्टमर को तो नहीं दिखाएगा, बट वो अपने एप्लीकेशन में सेव ज़रूर करेगा। उसके बाद गाइज हमारा अमाउंट, आपके खाते में कितना पैसा है वो भी उसे सेव करना होगा। कस्टमर की रख लेते हैं इसका नाम। इसको मैंने सेव कर दिया गाइज। अब मैं एज अ कस्टमर बैंक की इंफॉर्मेशन देखना चाहती हूँ, बैंक में पैसा डालना चाहती हूँ अपना। तो मैं यहाँ पे बैंक का ऑब्जेक्ट बना के गाइज बैंक के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर पाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे बैंक बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, और मैं देखोगे आप कि मैं कस्टमर की को भी एक्सेस कर पा रही हूँ। मैं अकाउंट नंबर भी देख सकती हूँ, अमाउंट भी, ईमेल नेम। कस्टमर की, जो कि एक ऐसी की है जो सिर्फ बैंक को पता होनी चाहिए, वो भी मैं एज अ कस्टमर एक्सेस कर सकती हूँ, जो कि गाइज राइट वे नहीं है ये। तो फिर कोई भी एक्सटर्नल वर्ल्ड अगर मेरी ऐप को ऑब्जेक्ट बना के सब कुछ ही एक्सेस कर सकता है, तो मैं एक सिक्योर एप्लीकेशन नहीं हूँ। तो इसी कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए गाइस इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें हम अपने मेंबर्स को, जो भी हमारे ऐप में मेंबर्स हैं, सपोज अकाउंट नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर, कस्टमर की अमाउंट, उनको प्राइवेट बना देंगे। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट बनाती हूँ और उसके बाद मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगी सारे मेंबर्स को गाइस।
तो आप देखोगे कि मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगी, डायरेक्टली मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे अपने मेंबर्स को प्राइवेट बना लिया है और अब मैं दोबारा से एक्सेस करना चाहती हूँ, सपोज कस्टमर की को एक्सेस करना चाहती हूँ। तो आप देखोगे कि एरर दिखा रहा है गाइस। आई थिंक के का की स्मॉल था, की का के स्मॉल था, तो मैंने स्मॉल कर लिया। एक बार फिर से मैं देख लेती हूँ और कस्टमर की कॉपी कर लेते हैं गाइस। लेट्स बी श्योर कि हम सही चीज़ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे तो गाइस आप देखोगे कि ये बोलेगा कस्टमर की इज़ नॉट विजिबल, राइट। तो मतलब ये बोल रहा है कस्टमर की कि भाई मुझे बैंक की जो कस्टमर की है वो तो दिख ही नहीं रही है, क्योंकि वो विजिबल ही नहीं है गाइस, हमने उसको प्राइवेट बना रखा है बैंक में। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन अचीव करने का तरीका, जिसमें हम अपने मेंबर्स को प्राइवेट बना देते हैं ताकि आउटसाइड वर्ल्ड उसको एक्सेस ना कर पाए। बैंक इन सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स इनसाइड द क्लास एक्सेसिबल होते हैं। तो ये हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? नहीं गाइस, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज अगर मैं अपने सारे मेंबर्स को प्राइवेट बना दूंगी तो फिर मेरे ऐप बनाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अगर मेरा कस्टमर मेरे ऐप को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है तो फिर ऐप का क्या मतलब है। तो इसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट आया गाइस, गेटर्स एंड सेटर्स का, जिसमें हम गेटर्स एंड सेटर्स बनाएंगे। अब गेटर्स एंड सेटर्स क्या होते हैं? तो गेटर्स एंड सेटर पब्लिक मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर्स के वैल्यू को सेट कर सकते हो और गेट कर सकते हो। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई है तो हम बैंक एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करेंगे और सोर्स में जाके जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करेंगे गाइस। फिर जिन भी फील्ड्स का आपको गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट करना है, सपोज कस्टमर की तो सिर्फ हमने बैंक, जो कि बैंक अपने लिए ही स्टोर करना चाहता है, वो कस्टमर को नहीं दिखाना चाहता है, तो हम कस्टमर की गेटर एंड सेटर को जनरेट नहीं करेंगे। हमने ईमेल को कर लिया, नेम को कर लिया, फ़ोन नंबर को कर लिया और हम जनरेट पे क्लिक करेंगे गाइस। तो आप देखोगे कि यहाँ पे पब्लिक मेथड्स जनरेट हो गए हैं, गेट ईमेल और सेट ईमेल, मतलब आपके मेंबर्स को सेट करने के लिए और गेट करने के लिए। तो गाइज अब हम जाते हैं अपने कस्टमर पे और अब हम एक्सेस करने की कोशिश, अब हम वही चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं जो कि बैंक हमको एक्सेस करवाना चाहता है, जिसके लिए जिसके लिए हमें मेथड्स प्रोवाइड किए हैं बैंक ने। तो सपोज मैं अपने ईमेल को सेट करना चाहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेट ईमेल, और सबसे पहले बैंक क्लास को सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल सेट करना चाहते हैं गाइस। तो मैं यहाँ पे सेट करती हूँ शची कोड्स 28@gmail.com। इसको मैंने सेव कर लिया। तो आप देखोगे कि मैंने ईमेल को सेट कर लिया है और अगर अब मैं ईमेल को प्रिंट करवाऊंगी तो हमारा ईमेल प्रिंट भी हो जाएगा। तो गाइज विद द हेल्प ऑफ गेटर्स एंड सेटर्स हम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसको मैंने सेव कर लिया और आप देखोगे कि ईमेल हमारा प्रिंट भी हो गया। लेकिन एक ऐसी भी डिटेल है कस्टमर की जिसका हमने गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट ही नहीं करा, क्योंकि हम कस्टमर की को कस्टमर को एक्सेस नहीं करवाना चाहते हैं। ये बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ बैंक की क्लास में ही एक्सेस हो पाएगी। तो गाइज इनकैप्सुलेशन की हेल्प से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोड को मैनिपुलेट करने की, जिससे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट डिटेल्स ही अपने कस्टमर या फिर अपने यूज़र को दिखा पाएँ, अननेसेसरी डिटेल्स हम उनको नहीं दिखा पाएँ। और गाइज इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट कीवर्ड एंड गेटर्स एंड सेटर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी इश्यू हो रही है इस वीडियो को समझने में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो। And thank you so much for watching this video. Please like, comment and subscribe to this channel. That will be really helpful for me.